हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टार फैक्ट्स एंड रिव्यू। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसको अगर अमिताभ बच्चन जी अगर उससे आग्रह गोविंदा जी से न किए होते तो ये फिल्म इतिहास बनकर रह जाती और केवल कहानियों में रहती। मतलब ये फिल्म न कभी बन पाती और न ही थिएटर पर रिलीज होती। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहा हूँ जिसको बार बार कहने पर भी गोविंदा इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार जो है कि भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के जो है कि पर्सनल घर में जाने से और कहने पर फिर गोविंदा इस फिल्म को करने से माने। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बात उन दिनों की है दोस्तों जब गोविंदा छोटे मियाँ बड़े मियाँ की शूटिंग के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म तो देखे होंगे। वह एक ऐसी 1998 की फिल्म रही जिसमें दमदार गाने, दमदार डायलॉग, दमदार कॉमेडी और सभी चीज़ें सुपरहिट रही और यह बॉक्स ऑफिस पर पर्दा फाड़ चुका था। इतनी सारे कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोड्यूसर जो है डेविड धवन थे और डेविड धवन गोविंदा के अच्छे दोस्त थे। दोस्तों हुआ यह कि डेविड धवन इसकी स्क्रिप्ट लिखकर और पढ़कर और सभी चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी और इस फिल्म में दो लोगों को लेना था, अमिताभ बच्चन और गोविंदा। इस फिल्म को करने के लिए अमिताभ बच्चन तो तैयार हो चुके थे लेकिन गोविंदा इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, अब उसकी पूरी कहानी हमको तब पता चला जब गोविंदा आए दिनों जो है कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे हुए थे। तब उनसे पूछा गया कि कैसे आप अमिताभ बच्चन के साथ काम करके आपको कैसा महसूस हुआ, इतने बड़े कलाकार, महान कलाकार के साथ आपको काम करने का मौका मिला तो आपको कैसा फील हुआ। तब गोविंदा इमोशनल होते हुए बताते हैं कि वो दौर था जब 1993-94 की बात है, जब मेरे घर के जो है परिवार के आकस्मिक कई लोगों की जो है कि मौत हो चुके थे। तब कई लोग हमारे परिवार से गुजर चुके थे और उस समय मैं मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। मेरे दिमाग की हालत कुछ अच्छा नहीं था और मैं दुख के माहौल में डूबा हुआ था और मैं कोई भी फिल्म करने के लिए तैयार नहीं था। उसी दौरान डेविड धवन जी ने मुझे इस फिल्म को करने का ऑफ़र दिया लेकिन मैं उनको तत्काल ही मना कर दिया कि मैं फिल्म नहीं कर सकता, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सेट पर पहुंच सकूं या ना पहुंचूं। और वैसे भी गोविंदा जी बताते हैं कि मुझे मानसिक रूप से बहुत कमज़ोरी लग रहा था और मैं बिल्कुल भी कॉमेडी वगैरह फिल्म करने के लिए एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि मैं मानसिक रूप से टूट चुका था। तभी दोस्तों कहानी यह होती है कि जो है कि डेविड धवन के बार बार कहने पर भी गोविंदा नहीं मानते हैं। तब डेविड धवन ने एक तरकीब निकाली कि अमिताभ बच्चन के पास जाकर बोले कि सर आप कुछ करिए तो कुछ हो सकता है। तब अमिताभ बच्चन ने पर्सनली एक दिन यह हुआ कि अमिताभ बच्चन पर्सनली अपनी गाड़ी निकाले और गोविंदा के घर जा पहुँचे और गोविंदा उस दौरान घर पर ही थे। तब गोविंदा से वो मिलते हैं। तब गोविंदा देखते हैं कि हमारे घर इतने बड़े कलाकार, महान कलाकार घर पर आए हुए हैं। तब गोविंदा अचंभित हो जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तब उनसे कारण पूछते हैं यहाँ आने का। तब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि चलो फिल्म की शूटिंग चालू करते हैं। तब गोविंदा जो है कि दुखी होकर बताते हैं कि मैं इस फिल्म को करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी ख़राब चल रही है। तब गोविंदा यह भी कहते हैं कि वैसे भी आप एक महान कलाकार हैं, आपकी छवि शुद्ध है और आप एक समय के पाबंद कलाकार हैं और मेरी तो वैसे भी जो है कि इधर उधर खबरें छपती रहती है कि ना मैं समय पर सेट पर पहुंचता हूं और ना ही शूटिंग के टाइम पर सही समय पर पहुंचता हूं। मेरी लेट लतीफ़ी की खबर आए दिनों छपती ही रहती है और ये सत्य भी है। तब गोविंदा कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मेरी जगह कोई दूसरा कलाकार लीजिए, वैसे भी मेरी मानसिक स्थिति कमज़ोर है और मैं नहीं चाहता कि मेरी लापरवाही के चलते आपकी छवि पर कोई आंच पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, तब अमिताभ बच्चन जो है कि गोविंदा को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि गोविंदा जी आप जो है कि इन सब बातों की कोई फिक्र ना करें, आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी लेट करें और कितना भी कुछ करें, बस आप फिल्म के लिए तैयार हो जाइए, इस फिल्म को करते हैं। तब गोविंदा जी जो है कि फिल्म करने के लिए मान जाते हैं। और दोस्तों उन दिनों की बात है जब बताते हैं, खुद अमिताभ बच्चन जी बताए हैं इस बात को कि गोविंदा जब मानसिक स्थिति से, कमज़ोर स्थिति से जब गुजर रहे थे, तब गोविंदा इस फिल्म का जब निर्माण चल रहा था शूटिंग के लिए सुबह 4 बजे ही पहुंच जाते थे। अमिताभ बच्चन से पहले भी पहुंच जाते थे गोविंदा इस फिल्म की शूटिंग के लिए और तुरंत ही बिना स्क्रिप्ट को पढ़े और रिहर्सल करे गोविंदा इस शूटिंग के लिए तैयार हो जाते थे और खाली कागज़ में पढ़ा करते थे कि मेरा एक्टिंग और डायलॉग क्या है और तुरंत शूटिंग के लिए तैयार हो जाते थे। और ऐसे कर करके पूरा शूटिंग ख़त्म करते हैं गोविंदा जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अमिताभ बच्चन और जो है कि गोविंदा की यह फिल्म छोटी मियाँ बड़े मियाँ एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होती है, क्योंकि गोविंदा के अभिनय में दम होता है और साथ में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन इस फिल्म में तो
पहले से ही मौजूद थे। यह फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है कि इसके गाने जो है शादी पार्टियों में अभी भी बजाया जाता है। इसके डायलॉग्स और इसके एक बेहतरीन गाना छोटे मियाँ बड़े मियाँ, अगर यह गाना कहीं चलने लगता है तो लोग आज भी नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह फिल्म जब सिनेमाघर में 1998 में रिलीज हुई तो तहलका मचा दिया दोस्तों। सुपरहिट हो गया फिल्म और गोविंदा और अमिताभ बच्चन को एक नया मुकाम प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? गोविंदा मानसिक स्थिति से बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी फिल्मों में काम किया और एक नया वर्चस्व जारी किया। दोस्तों, कलाकार वही होता है जो हर स्थिति में अपने कला को दिखा सके। दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताइए।